शूट से शूट तक का सफर जो है वो आपके लिए बहुत सफर तो वो बड़ा एक अलग डिफरेंस है। और तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कितना मुश्किल था, या फिर दिशा से थोड़ा सा हेल्प ली, थोड़े से टिप्स मांगे कि कैसे करें। ये तो चलो मिलिट्री बैकग्राउंड से उन्होंने फिजिकल टास्क करे हैं, उनके ऑलरेडी ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें होती थी, बट आपके लिए फिजिकली कितना मुश्किल था क्योंकि चोटें भी आई, इंजरी भी हुई, तो क्या कुछ था, कितना मुश्किल था और इतने दिन तक बैक टू बैक शूट करना, थोड़ा सा उसको लेकर। बिल्कुल लास्ट सवाल आपसे फुकरा भाई, ये नहीं पूछता मेरे को बड़ा गालियाँ मिलेगी कमेंट्स में, ECL 3 कब आ रहा है भाई, ये लास्ट में बता दो। ऑनेस्टली ECL के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी एक साथ से, पर वो अब गुड न्यूज़ है कि तो दोस्तों 17 अप्रैल से माहौल जो है वो वेवी होने वाला है जियो हॉटस्टार पे, क्योंकि 6 बजे एक शो आ रहा है, कमाल का शो, पहली बार इंडिया में इस तरह का शो आ रहा है जिसका नाम है ट्राइबर्स, और उसके दोनों होस्ट स्टार्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फुकरा इंसान AK अभिषेक मल्हान की, और साथ ही खुशबू पार्टी विद अस। गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। जिस तरह पहला पाजी आपसे मेरा सवाल है, आपने इतने सारे जियो के साथ रियलिटी शोज कर लिए हैं, इतने सारे मुझे लगता है बैक टू बैक 3 कहीं ना कहीं शोज हैं, तो आपको गोद वोद तो नहीं ले लिया जीवन ने कि अब नहीं हम ये हमारा फेस बन चुका, अब अभिषेक के साथ ही काम करें? मैं ऐसे अपने मम्मी पापा के साथ खुश ही हूँ। नहीं बट भाई थोड़ा शो को लेके, ऑब्वियसली अगर शो को लेके गोद ले लिया है तो आई जस्ट लव इट। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जियो के साथ बैक टू बैक शोज कर रहा हूँ, एंड आई थिंक हमारे जो दोनों शोज पिछले रहे हैं, गेम ऑफ ग्रीड एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, दे हैव डन रियली वेल ऑन जियो हॉटस्टार, एंड आई थिंक दोनों बहुत अच्छे शो थे, बट उससे एक और अच्छा शो आ चुका है ट्राइबर्स, 6 बजे आ जाएगा 17 अप्रैल को ट्राइबर्स। क्यों मुझे ये शो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि भाई ये बहुत ही कल्चर ड्रिवन शो है एंड रियल लाइफ कैप्टिव रियलिटी शो है, एंड ऐसे शोज करने में जो मजा है ना, अलग है। ऐसा होस्ट करने में मजा, कंटेस्टेंट में भी मजा। और वो आप मजा आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा। खुशबू जी मेरा आपसे ये सवाल है, शूट से शूट तक का सफर जो है वो आपके लिए बहुत सफर तो वो बड़ा एक अलग डिफरेंस है। और तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कितना मुश्किल था, या फिर दिशा से थोड़ा सा हेल्प ली, थोड़े से टिप्स मांगे कि कैसे करें? नहीं, आई थिंक मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए, मैं पूरी बोलूंगी कि मुश्किल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बहन से टिप ली थी कि हाउ टू हैंडल द नेगेटिविटी एंड द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट पीपल हैव। आई एम श्योर अभी तक मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी भी नहीं चाहिए, बट अगर है तो आई नो हाउ टू हैंडल दिस। रेस्ट द होस्ट हैज रियली हेल्प्ड मी अलॉट, द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली। नहीं बिल्कुल, आपको तो बढ़िया ट्रेनर मिल गया पहली बार में। नहीं बिल्कुल। अभिषेक भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि ये तो चलो मिलिट्री बैकग्राउंड से उन्होंने फिजिकल टास्क करे हैं, उनके ऑलरेडी ट्रेनिंग में ऐसी चीजें होती थी, बट आपके लिए फिजिकली कितना मुश्किल था क्योंकि चोटें भी आई, इंजरी भी हुई, तो क्या कुछ था, कितना मुश्किल था और इतने दिन तक बैक टू बैक शूट करना, थोड़ा सा उसको लेकर। बेसिकली मतलब मुश्किल कुछ नहीं था, मैं जब भी इनको देखता था इनके अंदर इतना ज्यादा वो एंथुसियाज्म है ना कि हर टास्क को परफॉर्म करने का, एंड एक वो ज़ील है कि भाई सब कर लूंगे। तो जब भी मैं इनको देखता था टास्क परफॉर्म करते तो मुझे लगता था कि अगर मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हो जाऊं और फिर मेरे को वो लेवल अचीव करना है कि हाँ कि सारे टास्क मैं भी कर दूं, मेरे को कोई बोले कि खतरों की खिलाड़ी कर दो तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वहां से देख रहे हैं उनको इनको ऑफर भेज देना चाहिए, क्योंकि ये अगर वहां ऐसे शो करेंगे तो ये पक्का जीत जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं बट मैं कंटेस्टेंट्स को लेके बात करने लगा, 16 कंटेस्टेंट है इसमें, और नागालैंड में शूट करना, जैसे आप पहले भी जिक्र करते थे कि हमने सबसे पूछा बच्चों में ऑडिटोरियम में कि कौन कौन नागालैंड गया, तो एक हाथ वहां पे उठा था, तो आपको कैसा नागालैंड लगा, कैसे वहां पे शूट रहा, क्या होता? ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग था, मतलब एक तो बहुत शांत है नागालैंड। मैं ऐसा देख रहा था कि 5-6 बजे तो वहां पर एकदम कोहरा हो जाता है कि लोग अपने घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसे भाग दौड़ नहीं है लाइफस्टाइल में। सेकेंडली जो कल्चर के बारे में सीखने को मेरे को मिला है, कॉर्निक ट्राइब्स के बारे में, एंड मतलब वो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है यार। मतलब हम लोगों ने कभी वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी, तो जब मैं वहाँ करे और जब लोग शो देखेंगे 17 अप्रैल को तो उनको पता चलेगा कि ओके ये भी एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। और खुशबू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी एक सवाल है मेरा, और जैसे मैंने स्टेज पे सुना कंटेस्टेंट कह रहे हैं हम खाना हमें नहीं बनाने आता था, आग जलाने नहीं आती थी, और कीड़े इंसेक्ट्स हम खा रहे हैं, तो ये सब आपने तो देखा होगा ऑलरेडी क्योंकि आपने देखा कि वैसी ट्रेनिंग में रहता है, बट ऑन ग्राउंड इसको जीना वो कितना अलग था, वो भी बाकी लोगों के साथ? मुझे लगता है कि लोगों के बहुत डिफरेंट कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, और ट्राइबल्स में अल्टीमेट वॉरियर वही बनेगा जो कर पाए, बिल्कुल क्या कर पाए, बिकॉज़ यहाँ पर कोई जेंडर वाला सीन है तो उनको बात बताई नहीं पड़ी है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वॉरियर है, ओके, लड़का और लड़की, सबके लिए एक समान स्टैंडर्ड है, सब कुछ। क्या बात है, आपको पता चलेगा जब
बिल्कुल लास्ट सवाल आपसे फुकरा भाई, ये नहीं पूछा मेरे को बड़ा गालियां मिलेगी कमेंट्स में, ECL 3 कब आ रहा है भाई, ये लास्ट में बता दो। ऑनेस्टली ECL के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी एक साल से, बट वो अब गुड न्यूज है कि रिजॉल्व हो गई है एंड आफ्टर IPL आपको एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट मिलेगी एंड यू गाइस विल बी वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फुकरा भाई, थैंक यू खुशबू, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।